ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वो रोज सुबह उठकर काम पर जाता था, दिन भर काम करता था, ऊपर से उसे अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ती थी। अकीरा की जिंदगी अब इन्हीं सारी चीजों में फंस चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन उसे उसकी जिंदगी जीने का समय ही नहीं मिल रहा था। मगर फिर एक दिन पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब ऐसे में अकीरा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े थे। लेकिन इन हालातों में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी कि अगर वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो क्या होगा। अब कहानी यहाँ से 1 साल पीछे जाती है, जहाँ हम अकीरा को देखते हैं। वो काफी खुश होता है, उसकी आज एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी थी। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पर जाता है। यहाँ अकीरा का चीफ कौशिकी होता है। यही अकीरा को एक लड़की भी मिलती है। अकीरा काफी खुश था, उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। अब शाम को अकीरा के कलीग्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं, लेकिन फिर ये सब घर जाने के बजाय वापस ऑफिस ही आ जाते हैं और अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले ही दिन ओवरटाइम करना पड़ता है। अकीरा का चीफ कौशिकी अकीरा और बाकी वर्कर्स से अगले दिन भी ओवरटाइम करवाता है। अकीरा 2 दिन बाद काम करने के बाद थका हारा अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ काफी बुरा इंसान होता है। वो अकीरा को काफी ज्यादा डांटता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है। अब अकीरा एक रात अपने पुराने दोस्त कैंचो के साथ बैठा था। अकीरा उसे सब कुछ बताता है। कैंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लेकिन कैंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ कैंचो की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी थी और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने इकलौते दोस्त से भी लड़ बैठता है। अब अगले दिन अकीरा वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से थक चुका था। वो अटोरी को देखता है, जो कि हमेशा की तरह ही खुश थी। वो खुशी से अपना काम कर रही थी। तभी अटोरी अकीरा को देखती है और अटोरी अकीरा को अपने पास बुलाती है और उससे बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अटोरी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी लाइफ जिए जा रही है। अटोरी अकीरा को ड्रिंक देकर उसे एक ब्रेक लेने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ऑफिस में अकीरा का चीफ फिर से अकीरा को डांटता है, अकीरा पर काम का प्रेशर बनाता है। अकीरा फिर से ओवर टाइम काम करता है। फिर वो रात में अपने घर थका हुआ पहुंचता है। अकीरा इन सारी बातों से इतना थक चुका था कि वो मरने के बारे में सोचता था। अब तभी हम अकीरा के पीछे एक आदमी को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी था। फिर अगले दिन जब अकीरा अपने ऑफिस जा रहा होता है तो तभी उसे एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को खा रहा था। अकीरा उसे देखकर डर जाता है और ऊपर भागता है। फिर कई सारे ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और कहानी वापस यहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ अकीरा ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा है और सोच रहा है कि अगर वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो उसका क्या होगा। चीफ उसे बहुत डांटेगा और फिर से ओवर टाइम करवाएगा। लेकिन अब तभी अकीरा ज़ॉम्बी से बचते हुए छत पर आ जाता है। वो छत पर सेफ एरिया में पहुंच जाता है और फिर अकीरा देखता है कि ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल चुके हैं और सब कुछ तबाह हो रहा है। अकीरा ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। अब अकीरा खुशी से यहाँ डांस करने लगता है। तभी उसे अटोरी की दी हुई ड्रिंक दिखती है। अकीरा को अटोरी के बारे में याद आता है। वो अटोरी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी अटोरी अकीरा को अपना एड्रेस भेजती है और वहां आने के लिए कहती है। अब अकीरा एक पाइप से लटक कर नीचे जाने लगता है। तभी उसे एक फ्लोर पर एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ दिखता है। अकीरा उनसे कहता है कि वो नीचे जा रहा है, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो उसे बता सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकीरा से कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा खाना ले आना। अकीरा कहता है कि वो खाना ले आएगा। अब अकीरा ज़ॉम्बी से बचते हुए साइकिल लेकर अटोरी के घर जाता है, लेकिन अटोरी के घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि अटोरी के घर में भी एक ज़ॉम्बी है और ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी का डायरेक्टर था और अटोरी ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए वो इन पर हमला करता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन अटोरी के पैर पे चोट लगी थी, इसलिए अटोरी भाग नहीं सकती थी। यहाँ अब अकीरा उस ज़ॉम्बी को रोकता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा को दूर फेंक देता है। अकीरा दोबारा उठकर उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद अटोरी जाकर उस आदमी को मार देती है, लेकिन अब अटोरी भी एक ज़ॉम्बी भी बनने वाली थी, क्योंकि ज़ॉम्बी ने अटोरी को भी काट लिया था। अकीरा को काफी दुख होता है, क्योंकि वो अटोरी से प्यार करने लगा था। अकीरा अटोरी से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर शाम को जब वो खाना लेकर उस कपल के फ्लोर तक पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों भी अब यहाँ नहीं है और चारों तरफ खून लगा है। अकीरा सोचता है कि उन लोगों को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। अब अकीरा अपने रूम में आकर बैठ जाता है। वो उदास था, लेकिन फिर अकीरा को आइडिया आता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले वो सारे काम कर लेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा एक लिस्ट बनाता है जिसमें अकीरा उन सभी कामों को लिखता है
जिसे वो हमेशा से ही करना चाहता था। फिर अगले दिन अकीरा सबसे पहले काम करता है, जो कि था कि घर की सफाई करना। इसके बाद अकीरा एक शॉप में जाकर अपना पसंदीदा खाना खरीदता है। फिर अकीरा अपने बालों को कलर करता है, लेकिन कोई भी कलर उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वापस बालों को ब्लैक कर लेता है। अकीरा बिल्डिंग पर अपनी पेंटिंग करता है। इसके बाद अकीरा कई सारे फायर क्रैकर्स लेता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मोटरसाइकिल मिलती है। अकीरा अपनी साइकिल को छोड़कर उस मोटरसाइकिल को चलाने लगता है। अकीरा रात में फायर क्रैकर्स चलाता है और कई मजे करता है। अकीरा काफी खुश होता है। अकीरा अब तक अपने 10 काम पूरे कर चुका था। अगले दिन अकीरा अपनी छत पर कैंपिंग करता है, लेकिन तभी उसकी सॉस और सॉल्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अकीरा वो लेने के लिए एक शॉप में आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की अकीरा को ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देती है। अकीरा उसे कहता है कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ सॉस लेने आया था। वो लड़की देखती है कि अकीरा सच में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए वो लड़की हट जाती है। इस लड़की ने हेलमेट लगा रखा था और जब वो हेलमेट हटाती है तो अकीरा उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उस लड़की का नाम शिजुका था, जो कि अकेली लड़की ज़ॉम्बी के बीच यहाँ पर सरवाइव कर रही थी। अब तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था। अकीरा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे पड़ जाता है। तभी शिजुका जाकर उसे बचाती है। शिजुका उस ज़ॉम्बी को मारती है। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है। शिजुका एक रिंग बजाती है और उसे दूर फेंक देती है और वो ज़ॉम्बी भी उसी तरफ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज हैं वो साउंड की तरफ रिएक्ट करते हैं। शिजुका यहाँ से जाने लगती है। तभी अकीरा शिजुका से कहता है कि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे इन हालातों में भी किसी को नहीं बचाना, मुझे बस खुद को सेफ रखना है। शिजुका कहती है कि तुम जैसे लोग इन टाइम में भी सिर्फ मुश्किल ही खड़ी करते हैं। शिजुका यहाँ अकीरा की बेइज्जती मार के निकल जाती है। अकीरा वापस अपने घर आ जाता है। तभी अकीरा को अपने दोस्त केंचो की फोटो दिखती है और अकीरा को अपना दोस्त केंचो याद आता है और अब अकीरा अपने दोस्त से माफी मांगने के बारे में सोचता है। अकीरा केंचो को कॉल करता है, वो भी एक होटल में ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा होता है। केंचो अकीरा को बताता है कि वो एक होटल में फंसा हुआ है। इसके बाद अकीरा उसे बचाने जाने का फैसला करता है। अकीरा अपनी बाइक लेकर ज़ॉम्बी से बचते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है। होटल के बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अकीरा सबसे बचने के लिए एक म्यूजिक प्ले कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं। अकीरा भागता है, लेकिन अभी कुछ ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीरा सबसे बचकर होटल की तरफ जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से लड़ते हुए होटल में पहुंच जाता है। होटल के अंदर केंचो भी एक रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने अकीरा आ जाता है। वो अकीरा को देखकर काफी खुश होता है। अकीरा सबसे पहले केंचो से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ से जलने लगा था, इसलिए उसने वो सब कुछ कह दिया। या केंचो भी अकीरा से माफी मांगता है। अब तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो दोनों उस ज़ॉम्बी से बचकर भागते हैं और दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर जाते हैं। वो दोनों अच्छा खाना खाते हैं और अब इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। केंचो अकीरा की इस लिस्ट को देखता है जिसमें अकीरा ने अपने पसंदीदा काम लिखे थे। इसके बाद केंचो अकीरा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अब अकीरा केंचो को यहाँ बताता है कि वो इस टाइम एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता है। अकीरा उस लिस्ट में लिखता है कि वो एक सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाना चाहता है और यही उसका अगला काम है। अब अगले दिन केंचो देखता है कि पूरे शहर में लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। जितना भी जल्दी हो सके हमें टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अकीरा कहता है कि पहले हमें मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक ड्राइविंग सूट है जिसे पहनने के बाद कोई भी मुझे नहीं काट सकता। क्योंकि अकीरा अब यहाँ सुपर हीरो बनकर सबको बचाना चाहता था, इसलिए उस सूट को लाने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ VR खड़ी मिलती है। अकीरा की बकेट लिस्ट में एक काम VR से ट्रैवल करना भी होता है, लेकिन केंचो कहता है कि हमें पहले कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए और दोनों स्टोर के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बस आती है जो कि ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी, लेकिन अब उस बस के लोगों पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। केंचो और अकीरा मिलकर 2 लड़कियों और एक बस ड्राइवर को अपनी तरफ बुलाते हैं। तभी अकीरा को शिजुका दिखती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। अकीरा शिजुका को भी अपनी तरफ आने के लिए कहता है। ये लोग स्टोर के अंदर जाकर शटर को गिरा देते हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं। फिर वो बस ड्राइवर और दोनों लड़कियां बताते हैं कि हम लोग टोक्यो में मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे, क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए हम वहीं जाना चाहते हैं। शिजुका भी इन सबके साथ जा रही थी, लेकिन तभी उनकी बस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। यहाँ इस बस ड्राइवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और केंचो उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन शिजुका इनको ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। यहीं वो बस ड्राइवर आराम से सो जाता है। बातों ही बातों में उन दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वो उन दोनों के साथ चली जाती हैं। अकीरा अकेले ही रह जाता है। तभी शिजुका उसके पास आती है। अकीरा और शिजुका अब आपस में बातें करते हैं। शिजुका देखती है कि अकीरा के हाथ पर चोट लगी है। शिजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अकीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। अब ये दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं और तभी वो ड्राइवर जाग जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी केंचो और उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है और एक लड़की को काट
काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस दूसरी लड़की को भी काट लेता है और वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। केंचो डरकर भागता है। अकीरा केंचो की आवाज़ सुनकर उसे बचाने आने लगता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी केंचो के पास आ जाता है। मगर तभी शिजुका दूसरी तरफ से तेज़ म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा केंचो के पास आ जाता है। वहीं शिजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी वो दोनों लड़कियां यहाँ पर शिजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन फिर अकीरा और केंचो शिजुका को बचाते हैं। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। ये लोग इस वीआर को चालू करते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहाँ से निकलने लगते हैं। अकीरा शिजुका को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। शिजुका बचने के लिए उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग ज़ॉम्बी से बच जाते हैं तो अकीरा शिजुका को बताता है कि हम लोग भी एक्वेरियम में जा रहे हैं, इसलिए तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी अब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हैं और रास्ते में ये कई सारी जगह को विजिट करते हैं। ये तीनों पैराग्लाइडिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, जैसे मज़ेदार बहुत सारे काम करते हैं। ये तीनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। शिजुका अकीरा और केंचो के साथ काफ़ी खुश थी और वो उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं ये तीनों, लेकिन रास्ते में किसी ने कीले डाल दी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ खड़ा होता है। पहले तो अकीरा को लगता है कि उसका कोई सपना है, लेकिन फिर अकीरा को पता चलता है कि कोसिकी यहाँ सच में है। कोसिकी अकीरा को अपने साथ बाहर लाता है और बताता है कि जब ज़ॉम्बीज़ का हमला शुरू हुआ तो हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने इस जगह को शेल्टर में बदलवा दिया। कोसिकी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले सभी आदमियों को किसी न किसी काम पर लगा दिया होता है। यहाँ अकीरा इस कपल को भी देखता है जो कि अपनी बिल्डिंग में था। वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कोसिकी उस प्रेग्नेंट लेडी से भी काम करवा रहा था। फिर अकीरा को केंचो और शिजुका दिखते हैं और उन दोनों से भी ये गुलामों की तरह काम करवा रहा था। अकीरा उनके पास जाने वाला था, लेकिन कोसिकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो अकीरा को दिखाता है कि यहाँ इन लोगों ने अपना सिक्योरिटी के लिए ज़ॉम्बीज़ को ही रखा हुआ है। और जब खाने का ट्रक अंदर आता है तो एक आदमी तेज़ रिंग बजाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ से ट्रक अंदर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ की वजह से यहाँ कोई भी कुछ भी चुरा नहीं सकता। अब यहाँ कोसिकी अकीरा को अपने साथ फिर से काम करने के लिए कहता है, जैसे अकीरा पहले ऑफिस में कोसिकी के लिए काम करता था। लेकिन अकीरा कहता है कि उसे उसकी बकेट लिस्ट को पूरा करना है। वो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन कोसिकी कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। तो क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर? अकीरा जानता था कि बाहर खतरा है और यहाँ उसके दोस्त बिल्कुल सेफ़ हैं, इसलिए अकीरा अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए कोसिकी के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमेशा की तरह कोसिकी अकीरा से फिर से बहुत ज़्यादा काम करवाता है और तो और वो यहाँ के बाकी लोगों को काफ़ी कम खाना दिया करता था खाने के लिए, जबकि कोसिकी और उसके साथी काफ़ी अच्छा खाना खा रहे थे। और ये देखकर केंचो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन यूनी अंकल के कहने पर केंचो शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने कोसिकी के खिलाफ कुछ भी कहा तो कोसिकी यहाँ से उन्हें निकाल देगा और बाहर की जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब केंचो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उस लेडी को दे देता है ताकि उनका बच्चा ठीक रह सके। फिर अगले दिन वर्कर जो कि ट्रक में खाना भरकर यहाँ लाने वाला था, इस ट्रक में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है, लेकिन वो वर्कर ये नहीं देख पाता। फिर उस आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है और अफरा तफरी में दूसरे ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ पानी के अंदर भी गिर जाते हैं और एक शार्क उन्हें खा लेती है। वहीं केंचो अकीरा से कहता है कि मैं गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है और हमने खाना भी ले लिया है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा को अब केंचो शिजुका की चिंता थी। वो जानता था कि केंचो और शिजुका यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए अकीरा यहाँ से जाने से मना कर देता है और काम करने के लिए वापस चला जाता है। लेकिन फिर शिजुका अकीरा की इस लिस्ट को पढ़ती है जो कि अकीरा ने बनाई थी। शिजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसलिए शिजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा और अपने बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। मगर कोसिकी अकीरा की बकेट लिस्ट को शिजुका से छीनकर उसे अपने पैरों में फेंक देता है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है। वो कोसिकी से अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और कहता है कि वो कोसिकी के लिए काम नहीं करेगा। अब तभी यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ को देखकर कोसिकी भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो और शिजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ भी एक शार्क आती है और उस शार्क ने ज़ॉम्बीज़ को खा लिया था, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी बनने लगी थी और उसके पैर भी निकल आते हैं। इस ज़ॉम्बी शार्क को देखकर ये सब यहाँ से भागते हैं। अकीरा को एक रूम दिखता है। सभी लोग शार्क से बचते हुए जाते हैं, लेकिन कोसिकी बाहर फंस जाता है और अकीरा कोसिकी को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है। अकीरा को यहाँ वही डाइविंग सूट दिखता है जिसे पहनकर अकीरा सुपर हीरो बनना चाहता था। अकीरा अब उस सूट को पहनकर कोसिकी को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ कोसिकी के पीछे वो ज़ॉम्बी शार्क पड़ी होती है। वो ज़ॉम्बी शार्क कोसिकी को खाने ही वाली थी, लेकिन तभी अकीरा सुपर हीरो की तरह एंट्री मारकर उस शार्क को एक किक मारता है और कोसिकी को बचा लेता है। अकीरा शार्क को रोकता है। तभी कोसिकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो डोर वो ओपन करता है वहाँ से और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मगर फिर यहाँ केंचो बुलडोज़र लेकर आ जाता है और ज़ॉम्बी शार्क पर चढ़ाने जाता है। अकीरा कोसिकी को ज़ॉम्बी से बचाने जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से फाइट करके कोसिकी डर के छुप कर बैठ जाता है। वहीं केंचो बुलडोज़र को शार्क पर चढ़ा देता है, लेकिन शार्क उसे रोक देती है। फिर केंचो उतरकर भागता है और शार्क को एक जगह पर फंसा देता है। वहीं ज़ॉम्बीज़ अकीरा को मार रहे थे। तभी यहाँ शिजुका आ जाती है और साउंड ऑन कर देती है।
और ज़ॉम्बीज़ भी उस आवाज़ के पीछे पानी में कूदने लगते हैं। इससे सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब बच गए। केंचो बताता है कि उसने शार्क को एक जगह फंसा दिया है और तभी कोसुकी बाहर आता है और अकीरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी शार्क आकर कोसुकी को मार देती है। अकीरा कोसुकी को देखने जाता है, लेकिन शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। तभी शिजुका 2 बैटरी को जोड़कर उन्हें बताती है कि अगर हम इन बैटरी से उस शार्क की नाक पर हमला करें तो वो मर जाएगी, क्योंकि शार्क की नाक नाजुक होती है। अब तभी वो शार्क अकीरा पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी केंचो वो बैटरीज अकीरा की तरफ फेंकता है और अकीरा उन बैटरीज को पकड़कर शार्क की नाक पर एक मुक्का मारता है, जिससे शार्क ज़ॉम्बी भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ सभी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन अब ये जगह भी सेफ़ नहीं थी, इसलिए सभी लोग खूब सारा खाना लेकर अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी केंचो शिजुका के साथ अपनी वीआर में बैठकर अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए निकल जाता है। साथ ही अब केंचो और शिजुका भी उसमें अपने काम जोड़ते हैं। केंचो लिखता है कि उसे कॉमेडियन बनना है और सबको हंसाना है, और शिजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में यहाँ से चले जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।